जय श्री कृष्णा। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार है। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्त की इच्छा से महर्षि आत्रि के व्रत करने पर मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही आत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, ब्राह्मणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रता धर्म पर गर्व हो गया है। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल्य भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अतः साधु वेश बनकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्ध कंद मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाए। इतना कहा ही था कि तीनों देव 6 माह के शिशु हो गए और रोदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। फिर तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा। देवी अनुसुईया बोली, आप तीनों देव ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार है और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी है। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र कारागार है। दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को तुरंत दूर करते हैं।
अतः गुरुवार, पूर्णिमा अथवा दत्तात्रेय जयंती के दिन मंत्रों का उच्चारण करने से तथा विशेषकर स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।